तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में आप लोग 98% से भी ऊपर जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हो। तो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एनसीईआरटी वर्जन। मतलब मैं आपको क्लियरली यहाँ पे समझाऊंगी कि एनसीईआरटी में कहाँ-कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं और अगर आपको इसका बेस्ट बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको आपका एनसीईआरटी और पेंसिल अपने हाथ में लेकर बैठ जाना है। अब हमारे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम्स तक मैं आपके लिए और भी इसी तरह की बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ और आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, इसलिए आपको बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है और बने रहना है हमारे चैनल के साथ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, अब जो हमारा जो इंट्रोडक्शन पैरा है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, जो इंट्रोडक्शन पैरा होता है इसको छोड़ के चले जाते हैं, भी इसमें क्या पढ़ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे आप सेकंड लाइन को देखते हो, यहाँ पे एक देखो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन बनाया हुआ है दैट व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मतलब ये जो चैप्टर है, चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो ही एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हो रही है कि आखिरकार जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे। जैसे ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन जैसे होते हैं और इसी तरह से मंकीज़ हैं, उनके बच्चे मंकीज़ की तरह होते हैं। तो मतलब एक ऑर्गेनिज़्म, उसका ये एबिलिटी कि वो अपने ही जैसे दिखने वाले एक ऑर्गेनिज़्म को जन्म दे सकता है, उसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे आ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है दैट व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना और आसान बना दिया मैंने, इसका आंसर आपके लिए खुद ही लिख दिया। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो आपको दो पॉइंट्स क्लियरली मेंशन करने हैं अपने आंसर में। सबसे पहले, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर पर्टिकुलर स्पीशी, अपने पर्टिकुलर स्पीशी की कंटिन्यूटी के लिए, कि ये जो स्पीशीज है ये खत्म ही ना हो जाए, ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए इस दुनिया से, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए जो एक ऑर्गेनिज्म है उसे रिप्रोड्यूस करना पड़ता है अपने ही जैसे, और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उन्हें जन्म देना ही पड़ता है। दूसरा, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पैरा था उससे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए निकल गया, जिसका आंसर जो है मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पैरा क्या है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट पैरा इज डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स है क्या वो अपनी ही जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। अब इसका आंसर क्या है, तो देखिए इस पैरा में मेन चीज हमारे पास जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो हाईलाइट करने वाली है, दैट इज अबाउट डीएनए। मतलब यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है। अब डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, ये अब जैसे जैसे हम लोग इस पैरा में आगे बढ़ेंगे मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगी। लेकिन डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए है यहाँ पर, जिसे आप भी हाईलाइट कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल ही अपनी जैसे कॉपीज बनाते हैं। सो द आंसर इज यस, पर कैसे। अब इसका आंसर हम लोग को करना है। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारा सेल रहता है, सेल में रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, और इन्हीं क्रोमोसोम्स में हमारे पास रहता है डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डी stands for deoxy, then ribose, N stands for nucleic,
एंड ए स्टैंड्स फॉर एसिड। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो आपको समझ में आ गया, इट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और यही जो पूरा का पूरा इसका एक्सपेंशन है बुक में भी गिवन है। बुक में लिखा है डीऑक्सीराइबो, तो हम लोग डीऑक्सीराइबोस भी लिख सकते हैं, डीऑक्सीराइबो भी लिख सकते हैं। सो इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में डीएनए। यही जो डीएनए है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। मतलब डीएनए ने अपना काम कर दिया कि जो उसने जेनेटिक मटेरियल था उसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचा दिया। मतलब जो ये पूरा बॉडी डिजाइन है उसकी बात कर रहा है। इसीलिए होता है ना, कई बार हमें कहा जाता है कि ये जो बच्चा है इसकी आईज इसकी मदर की जैसी है, या ये दिखने में अपने फादर जैसा है। तो ऐसा कैसे होता है कि हमारे जो बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पेरेंट्स के साथ मिलते हैं? उसका कारण यही है कि ये जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग तक पहुंच जाती है ये चीज। तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है इसे आप भी नोट कर लीजिए, इससे आपको ये चीज को याद रखना आसान रहेगा। Next, the DNA of the cell nucleus is the information source for making proteins। कि जो डीएनए है सेल न्यूक्लियस में, यही डीएनए जो है सेल न्यूक्लियस का ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। किस काम के लिए? प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी नेक्स्ट क्या है, कहते इफ द इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन अगर चेंज कर दी जाए तो डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगे, और यही जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो बॉडी डिजाइन है उनमें ऑल्टरेशन ला देंगे, उनमें बदलाव ला देंगे। तो बड़ा सिंपल सा चीज हो गया ना, डीएनए, डीएनए का काम क्या है? प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इस तरह से प्रोटीन बना दो। अब यही इंफॉर्मेशन को अगर बदल दिया जाए, इस इंफॉर्मेशन को अगर बदल दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोटीन है वो डिफरेंट बनेंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। तो अब जब ये डिफरेंट प्रोटीन बन गए तो जो बॉडी डिजाइन है वो तो बदल जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो बेसिक इवेंट है इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो है क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। डीएनए की कॉपी बनाना ही हमारे लिए यहाँ पे एक बेसिक प्रोसेस रहता है रिप्रोडक्शन के दौरान। एंड सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन, सेल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रिप्रोडक्शन चैप्टर में आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीएनए के बाद। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में कौन कौन से मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है फिजन का टॉपिक, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा। तो अमीबा के बाइनरी फिजन की बात जो है यहाँ पर हो रही है, और ये जो डायग्राम है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से टू वेज में क्वेश्चन आ जाता है बाइनरी फिजन पे, मतलब आपको यहाँ पे बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल देना है कि बाइनरी फिजन किन ऑर्गेनिज्म में शो होती है, तो उसका आंसर आप अमीबा लिख सकते हो। और या फिर क्वेश्चन अमीबा के बेसिस पे आ सकता है कि अमीबा कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है, तो उसके आंसर में आप लोग बताएंगे बाइनरी फिशन। अब ये जो यहाँ पे डायग्राम्स लिखी है इन पे भी आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे छिपे रहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। फॉर यूनिसेलुलर, यूनिसेल्युलर, अब ये इसका मीनिंग क्या है? यूनि मीन्स वन, सेलुलर जो है वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात हो रही है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे? अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसमें एक ही सेल है। For unicellular organisms, cell division or fission leads to the creation of new individuals। मतलब जो cell division है उसकी वजह से many different patterns of fission have been observed। Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves। ये important है। आप देखो हम लोग बात करें बाइनरी, बाइनरी का मतलब रहता है टू, और साथ ही में हम लोग बात कर रहे हैं फिशन की, बाइनरी फिजन का बात कर रहे हैं। तो फिजन का मीनिंग क्या रहता है? फिजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट हो जाना। तो स्प्लिट हो जाना, बाइनरी फिजन, जब
एक इंडिविजुअल जो है, जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाए, ठीक है, यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला, जब भी वो स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में, तो इसे सिंपली बोल दिया जाता है बाइनरी फिशन। तो ये नाम से ही सुजेस्टेड है दैट कि जो ऑर्गेनिज्म है, दोज ऑर्गेनिजम्स simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during the division can take place in any plane. अब जैसे यहाँ पे ये चीज़ है कि जो अमीबा है, अमीबा का स्प्लिटिंग तो किसी भी प्लेन में हो सकता है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर समवट मोर ऑर्गेनाइज्ड इन देयर बॉडी, बॉडी में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, दीज ऑर्गेनिज्म शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है जो ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड है, दैट इज लेशमिया। दिस इज लेशमिया, स्पेलिंग याद रखेंगे यहाँ पर Leish, लेशमिया, Leishmania, लेशमिया। ये थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और आपको ये याद रखना है दैट इट कॉजेज काला अजर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट। और ये जो अभी हमारे रीसेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि लेशमिया की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो ये आपको याद रखना है दैट इज काला अजर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द एनसीईआरटी कि जो क्वेश्चन हैं आपके वो यहीं से रहते हैं, बुक से रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ये कवर करते हैं, आप भी अपनी बुक में इसको मार्क कर लीजिए। अब इट हैज अ विप लाइक स्ट्रक्चर, ये चीज याद रखनी है, लेशमिया का स्ट्रक्चर है, इट हैज अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। In such organism, binary fission occurs in a definite orientation। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो अमीबा है, अमीबा का जो स्प्लिटिंग है किसी भी प्लेन में हो सकता है, लेकिन जो लेशमिया है, लेशमिया का जो डिवीजन है, यहाँ पे जो फिशन रहेगा इसमें बाइनरी फिशन, वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही रहेगा। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अभी आपको ये याद रखना है कि जो मलेरियल पैरासाइट है वो क्या है, वो प्लाज्मोडियम है एंड इट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। और ये मल्टीपल फिजन की वजह से अपने बहुत सारी डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड होते। तो मतलब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जो फिजन है, अगर हम लोग फिजन के टाइप्स की बात करेंगे तो एक हमारे पास रहती है बाइनरी फिशन और दूसरी हमारे पास आ गई मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन की एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो अमीबा, और जब हम मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। और ये जो आपको मल्टीपल फिजन का डायग्राम यहाँ पे दिखाई देगा ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टाइटल का ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता रहा है मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। Moving ahead, yeast, on the other hand, can put out small buds that separate and grow further। अब इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है ईस्ट की। ईस्ट का जो है यहाँ पे बडिंग वाला केस रहता है, वो एक बड की तरह पुट आउट होता है और जो कि सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होने के बाद ये फर्दर ग्रो करता है। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करनी थी फिशन की। फिशन के यहाँ पे आपने दो टाइप्स पढ़े, वन इज द बाइनरी फिशन एंड देन इज द मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का एग्जांपल में आप अमीबा लिख देंगे, और अगर हम लोग मल्टीपल फिशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल फिशन में हमारे पास आ जाएगा प्लाज्मोडियम। तो यहाँ से देखिए मैंने आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अगर आप इसी तरह से इस टॉपिक को भी और अच्छे से समझना चाहते हैं और साथ के साथ एनसीईआरटी पे नोट करना चाहते हैं कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन लगा हुआ है उसे प्रेस करना होगा, सो दैट जैसे ही नया
वीडियो आएगा फ्रेगमेंटेशन के ऊपर, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और उसी समय आप लोग वीडियो देखें और कभी कोई डाउट रहे ही ना आपके मन में कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, और सब कुछ क्लियर हो जाए। तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन दबा दीजिए और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।